हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं फिर से आपके लिए कुछ और नए कंसेप्ट लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसको समझने से पहले दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस कुछ आपके सामने दिए हुए हैं। पहले इन क्वेश्चंस को देखें, फिर हम इसी के आधार पे कंसेप्ट तैयार करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस कंसेप्ट के आधार पे बनता है, ठीक है ना। तो चलिए अब पहले एक एक करके सभी क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना। दूसरा है, अ गुड डील ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसके बाद अगला है दोस्तों, नन हैज और हैव फिनिश्ड द वर्क एट, नन ऑफ देम हैज और हैव अराइव्ड एट, नन ऑफ द मनी इज और आर वेस्टेड, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज और हैव पास्ड द एग्जाम। ठीक है, तो यहां तक आप पढ़ें दोस्तों। इनके पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कौन सा कंसेप्ट यहां पे काम करेगा, क्या यहां पे रूल लगेंगे, क्या आपके दिमाग में कुछ बात आ रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ आप में से कर सक रहे हैं तो करने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कौन सी रूल लगने वाला है, ठीक है ना। जिनको ये आता है दोस्तों उनके लिए तो बहुत अच्छा है, इजी है, कोई समस्या नहीं है। बट वे बच्चे जिनको नहीं पता है, उनको नहीं आता है, उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं कि क्या इसमें रूल लगेगा। आप ये रूल नंबर कितना है ये आप देख लेंगे दोस्तों पिछले वीडियो के अनुसार। इसके अनुसार तो ये पहला रूल होने वाला है ना। फर्स्ट में क्या है, यदि दिया हुआ हो अ लार्ज अमाउंट ऑफ या फिर द अमाउंट ऑफ, क्या है, द अमाउंट ऑफ या फिर अ लार्ज अमाउंट ऑफ, तीसरा इसमें हो सकता है अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, सॉरी गुड छूट गया ना, एक सेकेंड। चलिए, अ गुड डील ऑफ या फिर एक और हो सकता है दोस्तों अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चार कंसेप्ट हो सकते हैं। यानी कि अगर ये चार कंडीशन आपके सामने दिख रहे हो, चार में से कोई भी कंडीशन हो दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में इन चार में से कोई भी कंडीशन यूज किया गया, अप्लाई किया गया है, ठीक है ना, तो हमारा वर्ब आने वाला क्या होगा। किसी सेंटेंस में हो द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ या फिर अ ग्रेट डील ऑफ हो, तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमारा कैसा होगा दोस्तों। उससे पहले ये जानिए कि अगर ऐसा कंडीशन हो, इन चार में से कोई भी कंडीशन होगा, तो इनके बाद जो आने वाला नाउन होगा ना, नाउन, वो नाउन जो होगा वह होगा दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। यानी कि द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ या फिर अ ग्रेट डील ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा दोस्तों, क्लियर। और जब ये हमारा आने वाला, इसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो गया, तो इस नाउन के अनुसार, इस नाउन के अनुसार जो हमारा वर्ब होगा दोस्तों, वह वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है ना। बात को समझ में आ रही है बात। मैंने क्या बोला आपसे कि यदि इन चार में से कोई भी एक कंडीशन यूज किया गया सेंटेंस में, ठीक है, और उसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, ये भी श्योर है कि अनकाउंटेबल ही होगा। और जब अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो उसी नाउन के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, यानी सिंगुलर वर्ब यूज किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसी के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लिखा हुआ है ना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ या अ लार्ज अमाउंट ऑफ, है ना।
अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अब मनी देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, मनी क्या है, यूएन है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो हैज है, ऑलरेडी यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है अ गुड डील ऑफ। देखिए यहाँ पे भी अ गुड डील ऑफ आ गया, अ गुड डील ऑफ, ठीक है ना। इसके बाद भी जो अगला वर्ड है वह भी एक अनकाउंटेबल नाउन ही है, मनी। तो इसके बाद भी आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इज, सिंगुलर फॉर्म में। तो यानी कि ये भी ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। हमारा पहला रूल ये हुआ दोस्तों, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखिए। फिर अगला हमारा है नन, नन, नन ऑफ देम, नन ऑफ द मनी, नन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसके बाद क्या होगा, यानी नन के लिए कौन सा कंसेप्ट लगेंगे वो दिखाता हूं, बताता हूं आपको। चलिए तो इसके लिए देखिए दोस्तों, इसके लिए भी कंसेप्ट हमारा कौन सा काम करना है उसको समझेंगे। ये रूल नंबर 2 है नन के लिए, ठीक है ना। ये रूल नंबर 2 में क्या होगा कि यदि किसी सेंटेंस में आपको सिर्फ नन लगा हुआ मिल जाए, या फिर किसी सेंटेंस में यदि नन ऑफ लगा हुआ मिल जाए, या फिर से किसी सेंटेंस में नन ऑफ हो, तो आप कहेंगे कि 2 बार नन ऑफ, नन ऑफ क्यों? क्योंकि इसलिए कि ये एक नन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा दोस्तों, हो सकता है कि कभी नाउन नन ऑफ के बाद कोई नाउन आ जाए, और वो जो नाउन आएगा वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा। याद रखेंगे, जब कभी भी नन ऑफ के बाद कोई नाउन आता है तो वह हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा दोस्तों, ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि नन ऑफ के बाद कोई प्रोनाउन आ सकता है आपका सेंटेंस में, ठीक है ना। कोई प्रोनाउन आ सकता है आपके सेंटेंस में, और वो प्रोनाउन आएगा दोस्तों, तो ये जो ये नन ऑफ में ऑफ लगा है ना, नन ऑफ में जो प्रीपोजिशन ऑफ लगा है, इस प्रीपोजिशन के अनुसार ये जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा, ये जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा दोस्तों, वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, OBJCAS, है ना, ऑब्जेक्टिव केस। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ, इसकी इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में, इससे पिछले कंसेप्ट में, कि जब कभी भी कोई प्रोनाउन आता है, सॉरी प्रीपोजिशन आता है, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से ये 3 हमारा रूल हो गया। अगर ये तीनों के तीनों फॉर्म में हो गए, यानी कि सिंगल नन हो, या फिर नन ऑफ के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, या फिर नन ऑफ के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज हो जाए, तो क्या होगा, इनके बाद जो आने वाला वर्ब होगा दोस्तों, इन तीनों ही परिस्थिति में जो वर्ब होगा वो क्या होगा, तो इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा हमेशा के हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। इसको आप याद रखेंगे, इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर? यानी कि नन ऑफ के बाद नन या नन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, या फिर नन ऑफ प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस हो, तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर हुआ करेगा, सिंगुलर ही होगा, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। नन हैज और हैव फिनिश्ड द वर्क एट, क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि इसमें जो होगा आंसर हमारा नन के अनुसार यहाँ पे हैज होगा, हैव नहीं होगा, ठीक है ना। नन हैज फिनिश्ड द वर्क एट। क्लियर? अगला है नन ऑफ देम। देखिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है देम, और ये जो देम प्रोनाउन यूज हुआ है दोस्तों, यह कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस में है ना। तो इसके बाद हमारा जो वर्ब आएगा वो हैज होगा, नॉट हैव, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, इसलिए हैज और हैव में हमारा हैज हो जाएगा, ठीक है ना, हैव नहीं होगा। क्लियर? इसके अगले है नन ऑफ द मनी इज और आर वेस्टेड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भी नन ऑफ द है, मनी क्या है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, और अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस आधार पे हमारा जो वर्ब होगा इज होगा,
आर नहीं होगा दोस्तों, क्लियर ना, आर नहीं होगा। अगला, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज और हैव पास्ड द एग्जाम, यहां पे भी नन ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, इसके बाद हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा, हैज हैव नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा रूल काम किया दोस्तों, आप इन्हें एक बार ध्यान से देखिए। फिर ये आगे जो रूल दिए हुए हैं इसके लिए कुछ अलग कंसेप्ट हैं जो मैं आपको अभी बताता हूं। चलिए दोस्तों, तो यहां तक आप लोग देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले रूल की ओर। क्या अगला रूल होगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसके आगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है द परसेंटेज ऑफ मनी इज और आर लेस, या फिर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज इन द क्लास इज और आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ लिखा हुआ क्या है, द परसेंटेज ऑफ। तो ये कौन सा रूल काम कर रहा है यहाँ पे, चलिए उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं कौन सा रूल यहाँ पे काम कर रहा है भाई। द परसेंटेज ऑफ का क्या सिस्टम है, तो ये रूल नंबर हमारा हो गया इस वीडियो के लिए 3rd, ठीक है। इसमें आपका है दोस्तों कि यदि किसी सेंटेंस में द परसेंटेज ऑफ लगा हुआ मिल जाता है, ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी सेंटेंस में द परसेंटेज ऑफ लगा हुआ मिलता है दोस्तों, तो इसके बाद द परसेंटेज ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो नाउन क्या होगा, तो वो नाउन 2 हो सकता है दोस्तों। 2 कंडीशन हो सकता है, इसको मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। वो नाउन 2 कंडीशन में हो सकता है। पहला हो सकता है या तो वह नाउन अनकाउंटेबल हो सकता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। द परसेंटेज ऑफ के बाद कोई नाउन अगर आता है तो वह या तो अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, या फिर अगर नाउन आता है कोई काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। 2 ही नाउन आ सकते हैं, या तो अनकाउंटेबल या काउंटेबल, पहली बात। दूसरी बात कि यदि अनकाउंटेबल नाउन आएगा तब तो वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है ना। बट अगर किसी सेंटेंस में काउंटेबल नाउन आता है दोस्तों, तो वह काउंटेबल नाउन कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएगा। इट मीन्स काउंटेबल नाउन जब भी आएगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा। ध्यान देंगे, द परसेंटेज ऑफ के बाद जब आगे कोई नाउन आता है तो वह नाउन अनकाउंटेबल हो सकता है या फिर कोई काउंटेबल नाउन हो सकता है। यदि काउंटेबल नाउन होगा दोस्तों तो वह काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल तो जिसको गिन नहीं सकते वो हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है, ये आपको पता होगा। जब इस तरह का कंडीशन हो जाए तो ध्यान देंगे कि हमारा नाउन यदि काउंटेबल हो तब भी, अनकाउंटेबल हो तब भी, सिंगुलर हो तब भी और प्लूरल हो तब भी, वर्ब जो होगा ना, वर्ब, इस बात को ध्यान देंगे आप, वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। वर्ब किस फॉर्म में होगा, वर्ब हमेशा का हमेशा सिंगुलर होगा दोस्तों, ध्यान से समझ गए। फिर से एक बार बता दूं कि यदि किसी सेंटेंस में द परसेंटेज ऑफ आता है उसके बाद आने वाला नाउन 2 हो सकता है, या तो अनकाउंटेबल या फिर काउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रूप में माना जाता है, इसलिए उसकी कोई बातचीत नहीं ज्यादा करना। काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा, ठीक है ना। जब भी आएगा तो नाउन कैसा होगा, काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा। और प्लूरल होने के बावजूद भी ये प्लूरल होगा तब भी या फिर ये सिंगुलर होगा तब भी, दोनों ही कंडीशन में हमारा जो वर्ब होगा दोस्तों, इट मीन्स वर्ब हमेशा ही कह सकते हैं सिंगुलर फॉर्म में होगा। वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर। आइए अब इस क्वेश्चन के सॉल्व करके देखते हैं क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों क्या, कि द परसेंटेज ऑफ मनी। आप देखिए मनी यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आ गया ना। मैंने बोला भी कि द परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन जो आएगा वो पर या तो काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे आ गया अनकाउंटेबल नाउन, द परसेंटेज ऑफ मनी। इसके बाद जो आने वाला वर्ब है देखिए इज होगा या फिर आर होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए इज,
क्योंकि वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, आर नहीं होगा दोस्तों। क्लियर ना? अब सही हो गया, द परसेंटेज ऑफ मनी इज लेस, कम है। ठीक है, नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स आया ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल के साथ साथ कैसा है, प्लूरल भी है। ठीक है ना, काउंटेबल के साथ साथ ये प्लूरल भी है, फिर भी इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा दोस्तों हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। इट मीन्स यहाँ पे इज होगा, आर नहीं होगा। क्लियर ना? ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स लग गया तो इसके बाद हम वर्ब प्लूरल कर दें, ये गलती कभी ना करें। चलिए, तो इस तरह से ये था परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ का कंसेप्ट दोस्तों। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, वो क्या है उन्हें देखते हैं और समझते हैं। चलिए, ये तो समझ में आ गया दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ गर्ल इन द रूम, देयर आर और इज 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर वाज अ क्वीन, देयर वर सेवरल मिनिस्टर्स इन द पार्टी। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, चारों ही क्वेश्चंस में क्या है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉमन है, देयर 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 देयर। ठीक है, तो जब इस तरह की सेंटेंस हो, इट मीन्स यदि किसी सेंटेंस का दोस्तों, ठीक है ना, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, रूल नंबर 4 है क्या कि यदि किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट हमारा जो है ना देयर हो, क्या हो, सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट, सॉरी, या इसको ऐसे कर सकते हैं, यदि किसी सेंटेंस का शुरुआत, बिगनिंग ना, देयर के साथ हो रहा हो, किसी भी सेंटेंस में देयर यूज किया गया है दोस्तों एज अ सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कर सकते हैं ना, अगर देयर का प्रयोग किया गया है तो इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा, ठीक है ना, देयर के बाद जो आने वाला वर्ब होगा दोस्तों वह वर्ब टोटल डिपेंड करता है किस पे, वह वर्ब टोटली डिपेंड करेगा इसके बाद, यानी देयर के बाद आने वाला जो होगा सब्जेक्ट या फिर आप नाउन कह सकते हैं ना, देयर के बाद जो अगला नाउन आएगा उस नाउन के अनुसार ये डिपेंड करेगा। क्या बात को समझे कि यदि किसी सेंटेंस में देयर के साथ शुरुआत की जा रही है सेंटेंस को, तो उस सेंटेंस में दोस्तों वर्ब का सिलेक्शन जो होता है ना, सिंगुलर या प्लूरल, वो करने के लिए हमें उसी सेंटेंस का नाउन को ध्यान में देखना होगा। यानी देयर के बाद जो नाउन होगा उस नाउन को देखेंगे कि यदि वो नाउन सिंगुलर है, यदि वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब उसमें क्या होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से बात को समझ लीजिए, अगर नाउन सिंगुलर हो गया, देयर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और देयर के बाद आने वाला अगर नाउन प्लूरल हो गया, ठीक है ना, देयर के बाद आने वाला जो नाउन है वो नाउन अगर प्लूरल नाउन है यहां पे, ठीक ना, प्लूरल नाउन हो गया तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल ही होगा फिर, यानी कि नाउन के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब बदल जाता है सिंगुलर या प्लूरल। इट मीन्स इस देयर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, देयर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता वर्ब पे कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, उसका खास फर्क पड़ता है किससे, नाउन से। उसी सेंटेंस में यूज हुए नाउन है वो नाउन कैसा है, सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा रूल है। अब इसके आधार पर चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है देयर इज अ गर्ल, यहाँ पे लिखा हुआ है अ गर्ल, एक लड़की, ठीक है ना। अब एक लड़की है तो भाई एक लड़की की बात करें तो इट मीन सब्जेक्ट हमारा जो है यानी नाउन जो है सिंगुलर हो गया, ये नाउन क्या हो गया सिंगुलर हो गया दोस्तों। अब इसके सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लग गया इज, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है देयर आर और इज
10 स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स नाउन है ना। अब ये कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल? तो आपका जवाब होगा कि ये जो है सो प्लूरल नाउन है, प्लूरल है। अब प्लूरल होने के कारण इसका जो वर्ब होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा, यानी आर होगा, इज नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है ना। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है, देयर वाज अ क्वीन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वीन बोल रहा है, क्वीन रानी। अब ये जो है सो ये खुद ऑलरेडी ये सिंगुलर है, तो इसके सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, जो कि लगा हुआ है वाज। ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है। अगला है, देयर वर सेवरल मिनिस्टर्स। सेवरल का मतलब होता है कुछ या बहुत कर सकते हैं ना, तो ये तो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म दिखा रहा है, और इसके साथ साथ मिनिस्टर्स में भी एस लग गए हैं, इट मीन्स ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा दोस्तों। ये था हमारा कंसेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सभी के सभी आप इन्हें अच्छे से ध्यान से समझें, देखें। इसके बाद हम बढ़ते हैं फिर इसके आगे के रूल की ओर, ठीक है ना। इसका अगला कंसेप्ट क्या होगा, अगला रूल क्या है, वो भी समझते हैं। एक बार ये सब ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, तो यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या होंगे देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन क्या है हमारा सामने। आपके सामने कुछ नए क्वेश्चन और लिखे हैं दोस्तों। 1/3 ऑफ मनी इज और आर स्पेंट, 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स इज और आर absent टूडे, 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हैज और हैव नॉट डन देयर होमवर्क टूडे, the rest of work is or are already finished, the 10% of the students in the class is or are increasing day by day। ठीक है ना। तो अब इन क्वेश्चंस को देखकर क्या कंसेप्ट दिमाग में आता है दोस्तों, जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे ध्यान से, तो इसके देखने पे हमें एक बात याद आ रही है, वो क्या, इसमें कौन से कंसेप्ट काम कर रहे हैं, चलिए देखते हैं उसको। तो इसमें एक रूल है दोस्तों, ये रूल नंबर शायद 5 होगा, ठीक है ना। अगर किसी सेंटेंस में आपको मिल जाता है क्या, 1 लिखा हुआ है ना, 1/3 ऑफ, चलो इसी को मैं लिखता हूं 1/3 ऑफ, या फिर 1/4 ऑफ, या फिर आपको मिल जाए दोस्तों 2/3 ऑफ, या फिर 3/4 ऑफ, ठीक है ना। 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ मिल जाए दोस्तों क्या, द क्वार्टर ऑफ, द क्वार्टर ऑफ, या फिर द रेस्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ठीक है। या फिर आपको मिल जाए दोस्तों क्या, द पार्ट ऑफ, या फिर 10% ऑफ, या 20% ऑफ, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिल जाए दोस्तों, ठीक ना। किसी सेंटेंस में इनमें से ऐसा कुछ भी मिल जाए ना, फ्रैक्शनल पार्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में आपको मिल जाता है 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द क्वार्टर ऑफ, द रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, तब उससे पहले एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि यदि किसी सेंटेंस में मिलेगा 1/3, 1/4, इट मीन्स ध्यान देंगे इस पे 1 पे, कि यदि किसी सेंटेंस में कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट देने से पहले 1 लगा दिया, तो उसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, 1/3, एस नहीं लगेगा, ठीक है ना। 1/4, बट 1 को छोड़कर 2, 3, 4, 5 को भी आ गया, तो वहां पे वो पार्ट जो होगा फ्रैक्शनल पार्ट्स, वो भी आपका
क्या होगा, प्लूरल में होगा। जैसे 2/3, 3/4 देख रहे हैं ना, इसमें एस लग गया, प्लूरल बन गया। ठीक है, द क्वार्टर ऑफ, द रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ऐसे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों दो कंसेप्ट काम करेंगे। दो तरह का कंडीशन हो सकता है। वो दो तरह के कंडीशन क्या हो सकते हैं, आइए हम उसे देखें समझें। वो दो तरह का कंडीशन ये हो सकता है दोस्तों कि इनके बाद जो आने वाला नाउन होगा, इनके बाद, इन सभी के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो या तो अनकाउंटेबल हो सकता है, ठीक है ना। इनके बाद जो आने वाला नाउन होगा दोस्तों वो अनकाउंटेबल होगा, और यदि इनके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो तो उस अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण उसके बाद आने वाला वर्ब दोस्तों हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। इस बात को समझ गए? मतलब मैं बोला क्या कि इन सब में से किसी भी वर्ड का यूज करके उसके बाद नाउन दिया हो और वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा, पहली बात। दूसरी बात ये हो गया, ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगा दोस्तों कि इनके बाद, इन सभी के बाद अगर नाउन अनकाउंटेबल ना हो तो अनकाउंटेबल ना हो करके उसके जगह पे क्या हो सकता है सेकंड में कि ये नाउन काउंटेबल हो सकता है दोस्तों। वन जो नाउन है वो काउंटेबल हो सकता है, और जब वो काउंटेबल होगा तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन नहीं, सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। कौन सा होगा? काउंटेबल नाउन होगा, वो भी किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। और जब नाउन ही हमारा प्लूरल हो जाएगा तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह वर्ब भी प्लूरल ही होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। बात को समझ गए? फिर से एक बार देख लीजिए कि 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, इनमें से कोई भी दिया हो दोस्तों, इसके बाद आने वाला अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके अनुसार, उस नाउन के अनुसार हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। बट यदि हमारा वर्ब नाउन जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए अब इस आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ, ठीक है ना, मनी। अब ये देखेंगे कि जो मनी है ये मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। आपका जवाब होगा कि ये यूएन है, यानी अनकाउंटेबल नाउन। यू फॉर अनकाउंटेबल, एन फॉर नाउन ना, शॉर्ट में अनकाउंटेबल नाउन है। इस वजह से इसके साथ आने वाला वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, प्लूरल कभी नहीं होगा दोस्तों, इज होगा ना। 1/3 ऑफ मनी इज स्पेंट। क्लियर? अगला है 3/4 ऑफ, 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो लग गया दोस्तों स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, ये प्लूरल फॉर्म है किसका? काउंटेबल नाउन का। काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म है, और जब ये काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म है यानी पी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इस आधार पे हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे आर होगा। 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स आर स्पेंट absent टुडे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स है ये क्या है? काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, उसके साथ साथ प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी हैव होगा, हैज नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हैव नॉट डन देयर होमवर्क। अब ये जब प्लूरल है यहाँ तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देयर भी सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है द रेस्ट ऑफ वर्क। अब ये वर्क को हम लोग नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल होने के कारण इसके साथ हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इज का प्रयोग करेंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब, द रेस्ट ऑफ वर्क इज ऑलरेडी फिनिश्ड। नेक्स्ट है 10% ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आर होगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर नहीं होगा, है ना। तो 10% ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सारा कंसेप्ट था दोस्तों, आप इन्हें ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें।
चलिए दोस्तों, तो इस तरह से आज की वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। फिर मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ, नए रूल के साथ, नए पार्ट में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक पहली बार आए हैं या फिर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए रूल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।